हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे होंगे? मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम देखते हैं क्लास 10 मैथ की क्लास है द्विघात समीकरण के बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे एक्सरसाइज 4.3 आज है। इसी का द्विघात समीकरण देखा जाए तो आज एक लास्ट चैप्टर है आप सभी का जो समाप्त होने वाला है आज ही। क्वाड्रेटिक समीकरण इक्वेशन, ठीक, द्विघात समीकरण आज समाप्त हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो 4.2 4.1 जरूर देखें, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों आज हम क्लास 10th मैथ की क्लास है, द्विघात समीकरण जो लास्ट चैप्टर है। आइए हम चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी बुक से है। कहाँ से बच्चों? एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है और आप इस तैयारी को लगातार जारी रखें घर बैठे। कोई फीस नहीं देना है, निःशुल्क है, फ्री क्लास, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप सभी जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं इस वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी को वो भी जारी रखें। तो आइए बच्चों, एनसीईआरटी बुक से क्या है? एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.3 आज हम देखेंगे। लास्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण का। आइए देखते हैं क्या देता। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी इसके पिछले वीडियो में आप सभी को क्या बताया गया था? द्विघात समीकरण के बारे में क्या बताया था? द्विघात समीकरण क्या बताया था? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो इसमें क्या क्या बताया गया था आप सभी को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण के बारे में बताया गया था। द्विघात समीकरण क्या होती है? जिसकी पावर क्या होती है बच्चों? 2 होती है। सबसे बड़ी पावर 2 होती है। क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है, इसको बताया गया था। यहाँ पे a का मान जो होता है a इक्वल टू नॉट बी जीरो, a का मान जीरो नहीं होता है, परंतु b और c का मान क्या हो जाता है? जीरो आप ले सकते हैं, लेकिन a का मान जीरो नहीं लेंगे, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक। अगर a का मान जीरो ले लेंगे तो इतना बचेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद मूलों की प्रकृति के बारे में बताया गया था। क्या? मूलों की प्रकृति। यहाँ तो मूलों से लेकर चर्चा है मूलों की प्रकृति के बारे में। तो आइए अब देखते हैं, पिछले वीडियो में भी मूलों की प्रकृति के बारे में बताया गया था। द्विघात समीकरण के बच्चों कितने मूल होते हैं? कहेंगे सर जी 2 मूल होते हैं। कितने? 2 मूल, अल्फा और बीटा होते हैं। क्या होते हैं? 2 मूल, अल्फा और बीटा होते हैं। यहाँ अगर बात करें मूलों की प्रकृति में, मैंने क्या बताया था? एक होता है विविक्तकार, डी के बारे में चर्चा हुई थी। क्या? विविक्तकार डी के बारे में चर्चा हुई थी। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या? बी स्क्वायर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान जीरो आ जाता है, डी का मान जीरो आता है, तो मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। मूल समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मूल समान होते हैं। अगर डी का मान जीरो से बड़ा आ गया, डी का मान जीरो से बड़ा आ गया, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो मूल क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं। इनके मूल भिन्न भिन्न मूल आते हैं, ठीक। अगर यहीं पर डी का मान क्या हो जाता है? जीरो से छोटा हो जाता है, निगेटिव में -1 -2 -3 डॉट डॉट, तो बच्चों क्या होते हैं? इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस मूल का, यहाँ बात करें, मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है बच्चों? जब मूल क्या होते हैं? निगेटिव आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। तो बात करें यहाँ पर, जब मूल d बराबर d क्या होता है? छोटा हो जाता है। क्या? जीरो से, मान के चलो -1 -2 -3 क्या हो जाता है? डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये 3 नियम होते हैं इसमें, जो हम आप सभी 4.3 में यूज करेंगे। तो डी का मान अगर जीरो आ गया बच्चों, तो मूल क्या होगा? समान। डी का मान जीरो से बड़ा आ गया, तो मूल क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न। डी का मान निगेटिव में आ गया, छोटा आ गया, तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक। यहाँ और इसमें क्या बताया गया था? श्रीधराचार्य सूत्र से यक्ष का 2 मान होता है, -b + -√,
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है बच्चों 2a, क्या होता है 2a। अब यहाँ पर आप जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है बच्चों d है, क्या है d है। यहाँ x बराबर 2 मूल लिख दो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपान क्या लिख दो 2a, और x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपान क्या लिख दो बच्चों 2a। ये दो मूल आते हैं द्विघात समीकरण के, यहाँ दो मूल आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं डी का मान निकालने के बाद। तो इन्हीं सब फार्मूले का यूज करना है इसमें, इस चैप्टर में ये फार्मूला और ये जो मूल्य दिए हैं ये सभी इसमें यूज करना है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें और समझ लें, तो उसके बाद हम जो है इस चैप्टर को देखते हैं। आइए इसका नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन। दिया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो हमें क्या करना है, इनका स्वर बताना। तो मूलों का अस्तित्व कहाँ से होगा, आइए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या है बच्चों 5 इक्वल टू 0। ये रहा। तो हमें सबसे पहले बताना है मूल का अस्तित्व क्या है। तो मूल का अस्तित्व के बारे में बताया अभी, डी बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे विविधकार, लिखेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। मूलों की प्रकृति विविधकार डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बच्चों डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का मान यहाँ क्या करें, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ए बी सी से तुलना करें, तुलना करने पर। यहाँ जब तुलना करेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ए का मान कहेंगे सजी 2, बी की बात किया जाए बी का मान -3, सी की बात की जाए सी का मान क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। यही मान उठा के यहाँ रख दो, बी का मान -3 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 है, सी का मान क्या है 5 है, बराबर 3 का वर्ग करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9, माइनस 4 दूनी 8 5 40, और 40 में 9 घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 31 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो डी का मान क्या आ गया बच्चों, क्या आया निगेटिव। तो हमने पिछले अभी क्या बताया था, अगर डी का मान निगेटिव आता है 0 से छोटा है तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बताना था हमें, समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, द्विघात के मूल। तो बताइए इसका मान निगेटिव मत क्या आया, इसका मान निगेटिव है, क्या बच्चों निगेटिव है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब इसका मान निगेटिव हो गया तो इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसका मान नहीं निकलेगा। ठीक, अब इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको हम मिटाते हैं। जब आगे हम देखेंगे इसका कोई मूल्य नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको हल नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखते हैं, दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तब यहाँ भी क्या होता है, ax स्क्वायर, क्या बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर दो, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। तो बच्चों यहाँ हम तुलना जब करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा इक्वल टू 3, b का मान क्या आ जाएगा बच्चों -4√3 और c का मान क्या आ जाएगा 4। तब यहाँ विविध का d बराबर क्या होता है बच्चों, मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac मान रख दो, d इक्वल टू बी का मान -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 3 और सी का मान क्या है बच्चों 4, मान रख दो, माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 चौक
16 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 16 तियां क्या हो जाएगा बच्चों 48, माइनस 4 3 12 चौक 48। बताओ 48 में प्लस माइनस घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 0 आएगा। क्या आ जाएगा 0। विविध का डी का मान 0 आ गया। डी का मान क्या है बच्चों 0 आ गया, तो मूल क्या होंगे समान होंगे, मूल समान होंगे। अगर विविध का डी का मान 0 आ गया तो मूल क्या होंगे समान होंगे। और ये अस्थिर मूल समान होंगे तथा मूल अस्तित्व भी होंगे, मूल अस्तित्व होंगे, अस्तित्व भी होंगे। तो जब मूल अस्तित्व होंगे तो इसको हल किया जा सकता है। कहेंगे हाँ सर जी, कैसे आइए देखते हैं। अगर मूल अस्तित्व है, मूल क्या है बच्चों अस्तित्व है, तो क्या करेंगे आइए देखते हैं। मैंने फार्मूला बताया x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्या आया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये हुआ फार्मूला। इसी फार्मूले पे रख दो x बराबर माइनस बी का मान क्या है बच्चों, कहेंगे सर जी बी का मान है माइनस 4√3। डी का मान अभी निकल के आया, क्या आया डी का मान 0 अपॉन 2, ए का मान क्या है 3। x बराबर माइनस 4√3, 0 आ जाएगा बराबर 2/6। यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 4√3 अपॉन 6, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, x मान आया माइनस 2√3 अपॉन क्या है बच्चों 3। और इसी प्रकार दूसरा मूल क्या था, दूसरे मूल की हम बात करें x बराबर था माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन क्या था बच्चों 2a था। x बराबर b का मान माइनस, यहाँ हम देखेंगे ये पहले से एक माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव में मान आएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +√3 हो जाएगा, +√3 माइनस रूट 3 डी का मान 0 और बटे 2 इंटू ए का मान क्या है 3 है। तो x बराबर 4√3 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 6, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। इसका मतलब x का मान 2√3 अपॉन क्या आया बच्चों 3, और यहाँ भी x का मान 2√3 अपॉन 3 आया। तो इसका मतलब x का जो मान आया 2√3 अपॉन 3 का मान 2√3 अपॉन 3 आया, यही मान आया। तो मैंने क्या बताया था जब मूल्य समान होंगे, क्या आया d का मान 0 होगा तो x के जो दोनों मूल होंगे आपस में क्या होंगे समान होंगे, और मूल दोनों क्या आ रहा है बच्चों समान आ रहा है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है मूल समान। तो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आइए ऊपर देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देते हैं। क्या दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। तो इसको भी हम इसी प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले विविध कर यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये फार्मूला हम यहाँ रखेंगे, ये फार्मूला यहाँ रखेंगे। तो d बराबर क्या आ जाएगा, b का मान क्या है बच्चों माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है बच्चों 2 है, और c का मान क्या है 3। तो जब आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ABC तुलना लिखने की जरूरत नहीं। माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, माइनस 4 दूनी 8 3 24, और 36 में 24 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। डी का मान क्या आया 12। हमने क्या बताया था जब डी का मान 12 आएगा और डी क्या है 0 से बड़ा है, तो इसमें क्या बताया था मूल क्या होंगे भिन्न होंगे, क्या होंगे मूल भिन्न भिन्न होंगे। मूल भिन्न भिन्न होंगे। जब मूल भिन्न भिन्न होंगे, क्या बताया गया था जब मूल भिन्न भिन्न होंगे तो मान रखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2। दूसरा मूल x बराबर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 यही होगा। अब इसी पर मान रख दो, दोनों मूल क्या आ जाएंगे भिन्न भिन्न आएंगे। x बराबर माइनस बी का मान क्या है बच्चों
यहाँ बी की बात किया जाए -6 माइनस माइनस +6 हो जाएगा, प्लस डी का मान क्या निकल के आया 12 बटे 2 इंटू ए का मान क्या है 2, कॉमा x इक्वल टू बी का मान -6 माइनस माइनस +6 माइनस रूट डी का मान 12 और बटे 2 इंटू ए। अब यहाँ बात करें x बराबर 6 प्लस, अब 4 का फैक्टर करें, 2 दूनी 4 थे 12, 12 का वर्गमूल 2 रूट क्या आ जाएगा बच्चों 3 अपान क्या आ जाएगा 4, कॉमा x इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 3 अपान क्या आ जाएगा बच्चों 4। अब देखेंगे ऊपर दोनों कुछ कॉमन है, कहेंगे सर जी 2 कॉमन है, अगर हम यहाँ 2 कॉमन लेके यहाँ बढ़ा देते हैं, चलो 2 कॉमन ले लें तो x की जो वैल्यू आएगी 2 कॉमन लेने के बाद x की जो वैल्यू आएगी 2 कॉमन लिया 2 3 6 3 प्लस रूट 3 अपान क्या आ जाएगा बच्चों 4, तो 2 दूनी 4, x का मान आया 3 प्लस रूट 3 अपान क्या आ जाएगा बच्चों 2 ये मान आएगा। इसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6 माइनस रूट 3 अपान क्या आ जाएगा 4, कट के कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपान क्या आ जाएगा बच्चों 2, यही क्या हो जाएगा मान हो जाए। यहाँ भी x का जो मान आया 3 माइनस रूट 3 अपान, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो देखेंगे इसका प्लस में आ रहा है इसका माइनस में, तो दो मूल जो आ रहे हैं भिन्न भिन्न आया, सेम नहीं आया समान, तो यहाँ भी मूल क्या हो गए समान नहीं हुए भिन्न भिन्न। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें, नोट्स जरूर बनाते चलें जो भी वीडियो को देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, ठीक। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, दिया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। कह रहा है उसके 2 बराबर मूल हैं, मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या बता अगर मूल बराबर होगा, मूल बराबर है तो d का मान क्या होता है बच्चों हमेशा 0 होता है, d का मान क्या होता है 0 होता है, तभी मूल बराबर होता है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ रख दो, मूल है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है समीकरण। यहाँ बात करें a का मान क्या है बच्चों, कहेंगे सर जी 2 है, b की बात की जाए k है और c की बात करें क्या है बच्चों 3 है। यहाँ मान रखो b का मान क्या है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 3 बराबर 0, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 3 24 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर माइनस 24 प्लस 24, के बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 24। 24 का वर्गमूल करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 3 6 3 एकम 3, तो 2 जोड़ा ये बना, ये बाहर आ गया, क्या निकल के आया 2 रूट 6, क्या निकल के आया के का जो मान आया 2 रूट क्या आया 6, एक प्लस आया एक क्या है बच्चों माइनस, ठीक, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक। और इसी प्रकार आप इसमें भी कर लेंगे किसमें के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक, ये भी आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, यहीं पे देखते हैं, यहाँ दिया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या है बच्चों, के एक्स से अंदर गुणा करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ भी डी क्या है बराबर है 0 है मूल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ जाएगा, और b का मान क्या है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान k इंटू सी का मान क्या है बच्चों 6 इक्वल टू, तो माइनस 2k का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 माइनस माइनस का प्लस 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 4 से 24 के इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 4k स्क्वायर, यहाँ देखेंगे कुछ कॉमन दिख रहा है, कहेंगे सर जी 4k कॉमन है, क्या बच जाएगा k माइनस 4 छंग 24 इक्वल टू k का 2 मान आया, लिखेंगे यदि 4k इक्वल टू 0 है तो k बराबर क्या आ जाएगा 0 की संख्या से भाग देंगे 0 में, उसका मान 0, और k माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो k बराबर माइनस 6 इधर आएगा प्लस,
इसका मतलब के दो मान आए 0 और +6। कितने आए? 0 और +6, यहाँ दो मान। ठीक, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई चौड़ाई। तो जो आम की बगिया होगी आयताकार होगी। आम की बगिया की बात करें तो ये क्या होगी? आयताकार। लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। नाम दे दो ए, बी, सी, डी। ठीक, कह रहा है यदि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना हो, लंबाई क्या है? चौड़ाई से 2 गुना हो, तो यहां मान लेंगे, माना आम की बगिया की आम की बगिया की लंबाई क्या दे रखा है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो आप चौड़ाई मान लो। जिस आम की बगिया की चौड़ाई मान लेंगे, क्या है बच्चों? यक्स। और फिर क्या होगा? आम की बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी? इसके 2 गुना है। क्या है? अगर ये यक्स है तो इसका क्या है? 2 गुना। चौड़ाई यक्स है, लंबाई 2x। ठीक, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और इसका क्षेत्रफल दिया है, आम के बगिया का क्षेत्रफल, आम के बगिया का आम के बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या दे रखा है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल एक्चुअल में क्या दे रखा है? 800 वर्ग मीटर। लंबाई x गुणे क्या है बच्चों? 2x। यहाँ x इंटू 2x क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। x स्क्वायर बराबर 2 चौक 8 या 800, 2 गुणे में भाग में 2 चौक 8, कितना आ जाएगा बच्चों? 400। x स्क्वायर बराबर 400 आया, x बराबर 400 का क्या निकलेगा? वर्गमूल। 400 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 220 होता है। क्या होता है? 20। इसका मतलब चौड़ाई क्या आ गई बच्चों? 20 आ गई, और लंबाई 20 दूना 40 आ गई। क्या आ गई बच्चों? 40 आ गई। लंबाई चौड़ाई निकालना था, तो इसका मतलब ये क्या आ गई? 40। सॉरी, ये क्या हो गया? चौड़ाई 20 और लंबाई क्या हो गया? 20 दूना 40। तो ये आसान था, आप इसको नोट कर लें या स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें। आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? यदि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। आयु बहुत आसान है, देखते हैं। मान लेंगे, माना दो मित्र हैं, ए और बी। मान लो दो मित्र हैं, ए और बी दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है। दोनों के योग की बात करें, इनकी आयु का योग 20 वर्ष है। तो ए बराबर अगर बात करें, ए की आयु क्या है? ए 20 माइनस क्या है? बी। 20 माइनस बी है, तो यहां मान लेंगे, माना ए की आयु यक्स है और बी की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस क्या हो जाएगा? यक्स। 20 माइनस यक्स, उससे क्या, दोनों का योग क्या है? 20 है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार किराया 4 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यक्स में 4 क्या कर देंगे? घटा देंगे। इतने वर्ष। 4 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस यक्स माइनस 4, 20 में 4 घटाएंगे 16, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? यक्स हो जाएगा। कह रहा है इनकी आयु का योग 4 वर्ष पूर्व, यहाँ देखेंगे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 है।
क्या है, इनका गुणनफल 48 है x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर क्या है 48। आप इसी को हल कर लें, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, हल करते हैं। क्या दे रखा है, x से करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौको 64x माइनस 16 चौको 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा 48। यहाँ बात करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस प्लस 4x इधर आएगा, 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा बच्चों, 20x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20x, ये हुआ माइनस 64 और ये प्लस 48 इधर आएगा तो माइनस 48 बराबर क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब 48 64 जोड़ेंगे, 8 4 12 6 4 10 11 माइनस 112 बराबर 0, माइनस से भाग दे दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तब इसका क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे, किसका 112 का। ये क्या है 112, 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 8 16 2 1 कम 2 2 चौक 8 2 7 14 7 कम 7। तो इसका एक सा फैक्टर करें, गुणा करने पर 112 आए, जोड़ने पर 20 आ जाए, घटाने पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 7 दूनी 14। कहेंगे 8 और 14 अगर जोड़ा जाए तो 22 हो जा रहा है, हटा दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 7, कहेंगे 16 में 7 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा और 20 नहीं आ रहा है। फिर आगे हम बात करें 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 14 प्लस 8 क्या आ जाएगा बच्चों 22 हो जाएगा और 14 में 8 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ हम देख लें एक बार कहीं गलती तो नहीं हुई, गुणा करने पर x से 16x माइनस एक्स स्क्वायर 16 किए 16 चौको 64 माइनस आ गया और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। आगे क्या किए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 4 क्या हो जाएगा 20 सजातीय पद है, माइनस 64 इधर आया माइनस बराबर इतना, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 8 4 12 6 4 10 11 112 बराबर एक्स स्क्वायर सही है। तो यहाँ फैक्टर देखेंगे 112 का फैक्टर किए 2 पंचे 10 1 2 छंग 12 2 दूनी 4 1 2 8 16 2 कम 2 चौक 14 214 7 कम 7। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं फिर इस काम करें 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 7 14 दूना 28 और 2 दूनी 4 कर दे रहा हूँ तो क्या जा रहा है बच्चों 24 आ रहा है। क्या आ रहा है 24 आ रहा है। ठीक, कहाँ गए क्वेश्चन। तो यहाँ इसका फैक्टर आया। अब जब इसका फैक्टर आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, तो याद रखना जब कभी जैसे मान लो मैंने क्या 2 दूनी 4 किया 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 14 8 22 हो जा रहा है, 14 में 8 जब घटा रहे हैं तो कहीं 20 आ रहा है नहीं। 2 दूनी 4 कर दूं अगर मैं और 2 दूनी 4 सते 28 कर दिया, 28 में 4 घटा रहे हैं 24 आ जा रहा और जोड़ दे रहे हैं तो 32 आ जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्टर जो गुणनखंड करते हैं तो हमारा गुणनखंड विधि से नहीं आता है, नहीं आता है। तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे आसान तरीका अभी मैंने आपको क्या बताया, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बताया, श्रीधराचार्य सूत्र। कहाँ बताया, आइए दिखाते हैं। ये रहा, कहाँ, ये रहा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये फार्मूला लगाने पर दोनों मूल निकल कर आते हैं, या d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे तब भी d का मान आ जाएगा, और इस चैप्टर में यही बोला भी है। ठीक, आइए देखते हैं। तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखेंगे d का मान क्या आता है, आइए देखते हैं। कह रहा है यदि
पहले ये कह रहा है यह क्या निम्न स्थित संभव है, निम्न स्थित संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बताना है क्या ये स्थित संभव है। अगर डी का मान 0 आ गया तो स्थित संभव है, डी का मान 0 1 से बड़ा आ गया, डी का मान 0 से बड़ा, तो स्थित संभव अलग अलग भिन्न होंगे। लेकिन डी का मान अगर निगेटिव में आ गया छोटा 0 से तो यह संभव नहीं है, तब इनकी वर्तमान आयु नहीं निकलेगी। आइए देखते हैं डी का मान निकालते हैं। तो b का मान क्या है, 20 है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है बच्चों 1, c का मान 112। तो 20 का वर्ग करेंगे 124 का वर्ग 400 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 एकम 4, 112 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 448। अब 400 में 448 घटाएं क्या आ जाएगा, माइनस 48। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 48। तो डी का मान क्या निकल के आया, निगेटिव आया। डी का जो मान आया विविध का माइनस 48 आया। क्या यह संभव है, कहेंगे नो सर जी, डी का मान क्या आया, 0 से क्या आया, छोटा आ गया, 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया, 0 से इधर आएगा छोटा आ गया। इसका मतलब मान क्या हो गया, निगेटिव आ गया। मान निगेटिव आ गया, इसका मतलब स्थित संभव नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका वर्तमान आयु नहीं निकलेगा, अस्तित्व नहीं है, इसकी वर्तमान आएगी नहीं है। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। यहाँ भी वही दिया है, क्या क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बता रहा है हमें पार्क बनाना संभव है, जब संभव होगा तभी आप लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, एक पार्क है, 400 वर्ग मीटर परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत का जो पार्क का परिमाप दे रखा है, पार्क का परिमाप आयताकार होता है, बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई। तो मान लेंगे, माना लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है बच्चों, पहले हम यहाँ देखेंगे क्या परिमाप 80 मीटर लंबा क्षेत्रफल इतना है, तो एक पार्क को बनाना संभव है यदि और लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। तो परिमाप क्या दे रखा है 80 बराबर 2 गुणे लंबाई हम यहाँ मान लेंगे, एक की लंबाई L मान लो, लंबाई क्या है L है और ये क्या है B है, चौड़ाई तो लंबाई L मान लिया, चौड़ाई B मान लिया, 2 चौक 8, L प्लस B बराबर क्या आ गया बच्चों 40, समीकरण 1 मान लो। ठीक, अगले में क्या करा, यहाँ L बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस क्या हो जाएगा B, L बराबर 40 माइनस B। अगला देखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क जो होता है आयताकार होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या दिया है 400 वर्ग मीटर, लंबाई L चौड़ाई L इंटू बी का मान क्या दे रखा है 400, और यहाँ बात करें L का मान उठा के यहाँ रख दो, 40 माइनस B इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 400, B से गुणा करो 40B माइनस बी स्क्वायर माइनस 400 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस 40B प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ विविक्त का निकालेंगे, क्या विविक्त का D का मान क्या यह अस्तित्व में है, आइए देखते हैं। D का मान जब निकालेंगे हम यहाँ D बराबर बी स्क्वायर माइनस, तो B का मान क्या दे रखा है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1, C के बात करें क्या है 400, 40 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 400 1600 माइनस 4 चौक 1600, तो जब दोनों निकालेंगे तो इसका मान क्या जाएगा बच्चों D का मान 0। तो मूल क्या है, समान है, मूल समान मूल है या मूल समान है, जब मूल समान होगा
तब ये आगे हल होगा, तो हम ए और बी का मान नहीं निकाल पाएंगे, लंबाई और चौड़ाई का। अब मूल समान है, यहाँ मान निकाल लो। क्या निकालेंगे बच्चों? मान निकालेंगे। आइए, एल बराबर बी माइनस, ठीक, डी का मान आया। अब इसको हम हल करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 बराबर क्या है? ये बच्चों ए दिख रहा है, ये क्या है? ए बी, क्या है? 40 AB, ठीक। अब यहाँ बी का मान निकालेंगे, कहाँ से? सीरीज धारा 4 से अगर हम निकाल दें, x बराबर माइनस बी का मान 40 माइनस माइनस प्लस प्लस अंडर रूट डी का मान 0 बटे क्या आ जाएगा? 2 इंटू ई। एक्स बराबर 40 बटे क्या आ जाएगा? 2, 2 दूनी 4। एक्स का मान क्या है बच्चों? 20। और मूल्य समान होंगे, मूल्य क्या होगा? समान होगा, तो बी का मान क्या आ जाएगा? 40। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई क्या आ गई? चौड़ाई 40 आ गई, 20 आ गई। अब ए का मान हमें निकालना है, तो ए का मान, यल का मान के लिए क्या करें? यल बराबर क्या दे रखा है? 40 माइनस बी, यल बराबर 40 माइनस 20, एल बराबर भी क्या हो जाएगा? 20। इसका मतलब लंबाई भी क्या है? 20। दोनों आपस 4, 20 गुणे 20 करेंगे 400, और क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 400। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.5 का, 4.5। तो बच्चों ये जो लंबाई निकल के आई, क्या निकल के आई? 20। चौड़ाई भी क्या निकल कर आई? 20। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आज इस सेशन का लास्ट चैप्टर था, एक्सरसाइज 4.3 समाप्त हो गया, और साथ में द्विघात समीकरण का भी चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम अगले दिन, अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आएंगे, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। तो जो भी द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, कृपया 1, 2, 3 एक्सरसाइज 4 से 5 वीडियो द्विघात समीकरण का है, इसको अच्छे से तैयार कर लें, तभी जो है इसमें सब आपको समझ में आएगा। ठीक, आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।